गोरी गोरी कहकर आई सांवली बहू। तो आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है, सांवली बहू पर। तो शुरू करते हैं कहानी अब। ओह, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं तो अपने अमित की जब शादी करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊंगी, जिसका रंग दूध जैसा उजाला हो। अरे, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से एक ही रट लगा रखी है। बहू बहू क्यों ना लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में मैं तो उसकी सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। सरिता जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी हैं। जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है, वैसे ही उनकी बहू भी गोरी और सुंदर हो। सरिता जी सरवण जी की पत्नी और अमित और शालिनी की माँ है। अमित भी गोरा सुंदर जवान है जो हाल फिलहाल में सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए सरिता जी जान लगा के लड़की देखने में लगी हुई है। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें अमित के लिए एक लड़की पसंद आ ही गई। इसका नाम था मीनाक्षी। बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई थी, इसलिए उन्हें इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि मीनाक्षी गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 ही दिन में शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में मीनाक्षी ने कभी भी अमित से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात न आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार अमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो मीनाक्षी को देने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था। अरे, कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे, और बात को हंस कर टाल देते हैं। यूं ही हंसते हंसते गाते बारात चल पड़ी मीनाक्षी के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता, इस कारण अमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थीं। बारात वहां पहुंची तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आई तो उसके माता पिता नहीं नहीं नजर आए तो अमित और उसके पिता मीनाक्षी के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे थे और मीनाक्षी की माँ रो रही थी। क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों बैठे हैं? बहुत दुखी लग रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? मीनाक्षी के पिता से कुछ कहता ना बन पाया। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि मीनाक्षी किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी जी? कौन से समधी जी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि मीनाक्षी की छोटी बहन नीलाक्षी का विवाह अमित के साथ तय कर दिया गया, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए अमित ने भी हाँ कर दी। नीलाक्षी मीनाक्षी जितनी गोरी नहीं थी, पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला रंग, तीखे नैन, कमर तक लहराते बाल। नीलाक्षी किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार नीलाक्षी की शादी अमित के साथ कर ही दी गई और वह विदा होकर ससुराल आई। अमित की माँ जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है, यह किसे ले आए? आप मेरी बहू काली नहीं थी। तभी अमित के पिताजी सरिता को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू। धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो नहीं ला सकते थे, इसलिए इसे लेकर आए हैं।
अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए हैं? मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान आए हैं। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर ले आओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो सरिता जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे करके मन मार कर रस्म रिवाज पूरे किए। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाई में नीलाक्षी की बहुत तारीफ की, पर सरिता जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी, जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि सरिता जी ही नहीं, अमित भी नीलाक्षी को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहागरात के दिन भी अमित ने नीलाक्षी से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। नीलाक्षी भी पूरी रात करवटें बदलती रही कि आखिर वह कैसे इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले हुए लंबे बाल। एक बार तो अमित भी नीलाक्षी को देखता रह गया, पर जब उसने गौर किया कि वह नीलाक्षी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से शक पकड़ कर अपने काम में लग गया। तैयार होकर नीलाक्षी बाहर आई, सरिता जी के पैर छुए तो सरिता जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर नीलाक्षी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में श्रवण जी और शालिनी ही थे जिन्होंने नीलाक्षी को दिल से स्वीकार किया था। सरिता जी नीलाक्षी को परेशान तो नहीं करती थी, पर हाँ, स्वीकार भी नहीं कर पाती। वहीं अमित नीलाक्षी को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना नीलाक्षी उसके पास आने की कोशिश करती, उतना घबराकर वह वहाँ से दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ। अमित बोलता था उतना कि जितनी उसको ज़रूरत हो, वरना किसी न किसी काम में लगा ही रहता था और कोई काम नहीं होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना बना देता। हालांकि अमित कभी भी नीलाक्षी से इस तरीके से बात नहीं करता था जिससे उसका दिल दुखे, उसे पूरा सम्मान देता। नीलाक्षी भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वह मीनाक्षी के लिए सोच कर बैठा था वह नीलाक्षी को नहीं दे पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार नीलाक्षी को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही बनानी पड़ती थी, तो नीलाक्षी भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। पर रवाना होने से पहले अमित से इतना ही कह पाई, अमित जी, होली के बाद आप हमें लेने गांव आ जाएंगे ना? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बातें नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर है तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अमित कुछ न कह पाया और नीलाक्षी अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास नहीं था। होली के दिन शालिनी ने नीलाक्षी को सुबह सुबह फ़ोन किया। भाभी प्रणाम, कैसी हो? आप होली खेलने को तैयार हैं हो? नहीं शालिनी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। इस बार यह रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। नीलाक्षी से बात करने के बाद शालिनी अमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है? तू हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा, अभी अब समझी, इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आ रही हूँ। और इधर गांव में नीलाक्षी चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते
तो उन्हें डांट फटकार कर भगा देती। ऐसा करते दोपहर हो गई। आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे, नहीं पसंद मुझे कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के रंग डाल दिया। गुस्से में नीलाक्षी पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा है कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। अमित जी आप यहाँ? हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा से मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं है। और कब तक यूं ही भूत बनकर खड़ी रहोगी? अभी तुम मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? नीलाक्षी ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा छोटे बच्चे हो? ओहो मैडम नाराज़ हो गई। हाँ नाराज़ हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा वैलेंटाइन डे पे, पर ना सही होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। फिर कैसे? पास रखी बाल्टी उठाई और अमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वह होली अमित और नीलाक्षी के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। तो कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।